हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जिन बच्चों को आता है उनके लिए बहुत इजी है, बाकी बच्चों को बहुत सताता है ये। तो जिनको आता है वो आसानी से कंपटीशन को हरा सकते हैं। ठीक है, इसकी छोटी छोटी बारीकियों को हम थोड़ा समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और उसमें भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को आज हम समझने जा रहे हैं जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर रिड्यूसिंग नेचर। इस तरह के क्वेश्चंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, आपने देखा होगा कि जेई मेंस में कई बार पूछे गए हैं। और रिड्यूसिंग नेचर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इनऑर्गेनिक में आते हैं। तो ये रिड्यूसिंग नेचर वाले क्वेश्चंस भी मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको, इनऑर्गेनिक में इसका एप्लीकेशन कैसे है। देखो कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, ये जेई मेन 2023 में पूछा गया है, और इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज दे रखी हैं डिफरेंट डिफरेंट मेटल आयंस की, और पूछा गया है कि कौन सा मेटल आयन हाइड्रोजन लिबरेट कर सकता है, हाइड्रोजन गैस H2 गैस लिबरेट कर सकता है। कहाँ से? फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो एसिड में क्या होता है? H प्लस आयन। एसिड में क्या होता है? H प्लस आयन। और H प्लस से H प्लस से अगर कुछ H2 में जा रहा है, अगर कुछ H2 में जा रहा है H प्लस से, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? +1। प्लस चार्ज है ना, तो +1, और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, 0, तो +1 से 0 मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा मेटल आयन H प्लस को रिड्यूस कर सकता है H2 में। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई मान लो पूछ लिया गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल बता दीजिए। अलग अलग है ना आयंस दे रखे हैं, और उनसे पूछा गया है कि कौन पहले रिड्यूस हो जाएगा, कौन बाद में रिड्यूस होगा, क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सीक्वेंस है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन दिखाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हम अभी एक एक करके सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने सैंपल के तौर पे लिए हैं। तो पहले आ जाते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। 12th वाले बच्चों के लिए ये चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ये 12th वाले बच्चों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा प्रीवियस चीज़ें भी हम कवर करेंगे, प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी थोड़े कवर करेंगे। तो पहले समझते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल ही है ना। जब भी कभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात आ रही है तो बाय डिफॉल्ट आपको समझ लेना है कि वो कह रहे हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या है। ठीक है, और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है। हमेशा चेक करना है कि यहां क्या लिखा हुआ है। अगर यहां पर 2 प्लस ऐसे लिखा है M2 + 2M, या ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, देखो +2 से 0 जा रही है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 जा रही है, इसका मतलब क्या है? ये रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यहां +2 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, रिडक्शन हो रहा है। कहां देखने को मिलेगा? ऐसे मेटल आयंस में देखने को मिलेगा आपको। Zn2 + Zn में जाएगा, Fe2 + Fe में जाएगा, CO2 + Cu में जाएगा। ऐसे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। या फिर कभी कभी रिडक्शन पोटेंशियल कैसे दे रखा होता है? EX2 to X माइनस 0 से ये -1 में जा रहा है। कहां जा रहा है? 0 to -1। तो ये कहां पे मिलेगा? नॉन मेटल्स के लिए, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए। ठीक है, फिर से मैं समझा दे रहा हूं ये बात कि अगर X2 to X माइनस दे रखा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ये न्यूट्रल है, X2 0, और माइनस में जा रहा है, इसका मतलब -1। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1, दैट मीन्स रिडक्शन। तो ये रिडक्शन हो रहा है, ऐसे नॉन मेटल के केस में लिखा हुआ। अब देखो केमिस्ट्री में ना एक कॉन्सेप्ट होता है थर्मोडाइनेमिक्स में, डेल्टा जी। जैसे हम सबके घरों में दादाजी होते हैं ना, वैसे यहाँ है डेल्टा जी। तो जो दादाजी कहते हैं वो मानना पड़ता है। वैसे ही डेल्टा जी बताता है कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है डेल्टा जी इक्वल्स टू -NFE। ठीक है,
तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, अगर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी निगेटिव होगा, और अगर डेल्टा जी निगेटिव होगा तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये पढ़ रखा है कि रिएक्शन पॉसिबल होगी, ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट समझे कि अगर कहीं पर हायर वैल्यू ऑफ ई है, हायर वैल्यू ऑफ ई दे रखी है, अगर कहीं हायर वैल्यू ऑफ ई दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि हायर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा जी, मैग्नीट्यूड में वैल्यू की बात कर रहा हूं क्योंकि साइन तो निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव में तो जो हायर होता है वो छोटा हो जाता है, इसलिए हम इस कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे कि साइन से कंपेयर करना है, हम केवल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। ठीक है, हायर वैल्यू ऑफ ई का मतलब क्या हुआ, हायर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा जी, जिसका डेल्टा जी वैल्यू ज्यादा होगा उसकी टेंडेंसी क्या होगी, मोर टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ, मोर टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ, जिसका डेल्टा जी ज्यादा, जिसकी वैल्यू ज्यादा विद नेगेटिव साइन, इसका मतलब है उसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका ज्यादा वो ज्यादा रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होगा, और उससे क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बट वो रिड्यूस हो रहा है, वो रिड्यूस होना चाहता है, तो आपको एक कीवर्ड याद रखना है, वो है एजेंट। जैसे अगर हम कहें कि ट्रैवल एजेंट, तो ट्रैवल एजेंट क्या करता है, दूसरों की टिकट बुक करता है या खुद की टिकट बनाता है, भाई ट्रैवल एजेंट क्या करता है, एजेंट का काम है दूसरों के लिए काम करना। जेम्स बॉन्ड एक एजेंट है, क्या करता है, अपने मिशन नहीं करता है, देश के मिशन करता है ना, तो एजेंट का काम है दूसरों के लिए काम करना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, और इस प्रोसेस में अगर वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो इस प्रोसेस में क्या होगा, वो खुद रिड्यूस होगा। इस प्रोसेस में क्या होने वाला है, वो खुद रिड्यूस होने वाला है, ये याद रखना है। तो जब भी कभी लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजेस अदर्स, रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस अदर्स, और उसी मोमेंट पे आपको याद रखना है कि अगर दूसरों को ऑक्सीडाइज तो खुद रिड्यूस, दूसरों को रिड्यूस तो खुद ऑक्सीडाइज। ठीक है, ये हिडन है, ये मतलब हिडन है। जब भी कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग नेचर, है ना, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू अदर्स है। रिड्यूसिंग नेचर मतलब दूसरों को रिड्यूस करने का नेचर, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरों को रिड्यूस करेगा, रिड्यूसिंग पावर मतलब दूसरों को रिड्यूस करने की पावर। ठीक है, हमेशा ये बात याद रखना है। इस वर्ड को आप गांठ बांध के अपने दिमाग में बैठा लो, एजेंट मतलब दूसरों के लिए काम करे, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरों को रिड्यूस करे, रिड्यूसिंग नेचर मतलब दूसरों को रिड्यूस करने की नेचर, रिड्यूसिंग पावर मतलब दूसरों को रिड्यूस करने की पावर, और इस प्रोसेस में वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उल्टा याद रखना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की पावर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करने का नेचर, और इस प्रोसेस में वो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। इतनी बात याद रखनी है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल एकदम ध्यान रखना है, एजेंट वर्ड को पकड़ के रखना है। ठीक है, बिल्कुल एजेंट वर्ड अगर आपने पकड़ लिया तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप तुरंत याद कर लोगे, एजेंट मतलब दूसरों के लिए। क्लियर है, ये बात सभी को क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन, हाँ भाई सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो देखो फिर से हम वापस जा रहे हैं, भाई जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा, वो कहेगा मैं रिड्यूस होना चाहता हूं, मैं रिड्यूस होना चाहता हूं, मैं ज्यादा हूं तो मैं रिड्यूस होना चाहता हूं, और मैं रिड्यूस होना चाहता हूं इसका मतलब मैं दूसरों को ऑक्सीडाइज करूंगा। तो हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस भाई दादाजी इनके ज्यादा है ना, डेल्टा जी जो कहेगा वही चलेगा, डेल्टा जी नेगेटिव मतलब रिएक्शन होगी, डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा पावर से ये कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होगा। तो मोर टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ, हेंस गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अब ये दो मेटल आयन है, Cu2 प्लस जा रहा है Cu में रिड्यूस हो गया, +2 से 0 में जा रहा है, और Ag जा रहा है Ag प्लस से Ag में, +1 से 0 में जा रहा है, दोनों में रिडक्शन हो रहा है, +2 से 0 +1 से 0।
इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ गिवन है, मैंने दे रखे हुए हैं, ठीक है। ई नॉट का मतलब जब भी ये नॉट लग जाए मतलब स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आते हैं उसको बोलता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक। ई नॉट की वैल्यू दे रखी है, क्या वैल्यू है, प्लस 0.34 वोल्ट, और यहां वैल्यू क्या है, प्लस 0.80 वोल्ट। बताओ भाई कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है ना, प्लस 0.80 वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है, Ag प्लस कॉम्पिटिशन में जीत जाएगा। कहीं पर भी अगर ये Cu2 प्लस और Ag प्लस एक साथ प्रेजेंट होंगे तो Ag प्लस कहेगा मैं ज्यादा हूं, मैं रिड्यूस होऊंगा पहले, ठीक है। तो देखो हायर E नॉट Ag प्लस टू Ag मीन्स Ag प्लस विल विन इन द कॉम्पिटिशन एंड रिड्यूस इटसेल्फ। बात क्लियर है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, वो पहले रिड्यूस होगा। कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई कंफ्यूजन, ठीक है, बता देना कोई कंफ्यूजन हो तो जैसे मान लो इस तरह के क्वेश्चन कैसे आते हैं, मान लो एक जिंक मेटल रॉड है, उसको हमने एक सॉल्यूशन है AgNO3 और CuNO3 होल ट्वाइस। क्या सॉल्यूशन है, AgNO3 और CuNO3 होल ट्वाइस। AgNO3 से क्या मिलेगा Ag प्लस, CuNO3 होल ट्वाइस से क्या मिलेगा Cu2 प्लस। तो सॉल्यूशन में Ag प्लस और Cu2 प्लस दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक। और इसमें हमने एक जिंक की मेटल डाल दी, तो अब कंपटीशन होगा, कौन रिड्यूस पहले होगा, तो भाई आंसर है Ag प्लस पहले रिड्यूस हो जाएगा। तो आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि मान लो एक जिंक की चम्मच डाल दी हमने, तो बताओ क्या होगा, तो उस जिंक की चम्मच पे सिल्वर की कोटिंग हो जाएगी, Ag प्लस उस पर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। चलो इसको और समझते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन मैंने पूछा है विच मेटल आयन विल रिड्यूस फर्स्ट, तो आंसर हो जाएगा Ag प्लस, ठीक है। और यहीं पे इसी को घुमा के किसी ने पूछ लिया, उसने ये नहीं पूछा कि कौन सा आयन जो है वो पहले रिड्यूस होगा, उसने कहा कि विच विल बिहेव एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सुना तो आपके दिमाग में आया एजेंट मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज, मतलब खुद रिड्यूस, कौन पहले रिड्यूस हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा Ag प्लस। इस दोनों में आंसर क्या आएगा, Ag प्लस। यहाँ पे भी क्या आएगा आंसर Ag प्लस। अब आपको ये याद रखना है कि यहाँ आंसर Ag नहीं लिख देना है भाई, रिड्यूस क्या हो रहा है, Ag प्लस हो रहा है, Ag प्लस Ag में जा रहा है, तो रिड्यूस कौन हो रहा है, Ag प्लस, Ag नहीं है ना। Ag का ऑक्सीडेशन 0 है, क्या वो -1 में जा रहा है, Ag माइनस में जा रहा है क्या, नहीं। तो याद रखना है कौन रिड्यूस हो रहा है, Ag प्लस, विच विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Ag प्लस। तो कई बार ये गलती हो जाती है, जल्दी जल्दी में कोई Ag भी लिख देता है, तो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो निगेटिव है। अब निगेटिव में कैसे कंपेयर करेंगे, निगेटिव में कंफ्यूजन होता है, पॉजिटिव में तो आसानी से हम छोटा बड़ा समझ सकते हैं, और निगेटिव में छोटे बड़े का कंफ्यूजन उल्टा है, तो उसके लिए भी हम दूसरी तरह से उसे समझेंगे, ठीक है। देखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव है, डेल्टा जी है माइनस NFE, ठीक, डेल्टा जी माइनस NFE, तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, ठीक। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या हुआ, दादाजी पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन नहीं होगी, डेल्टा जी थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा हुआ है, डेल्टा जी नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, रिएक्शन इज फिजिबल, और डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब बिल्कुल भी नहीं होना चाहती है, तो रिएक्शन विल नॉट हैपन। तो आपको याद रखना है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब जितना ज्यादा हायर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, जितना उसका हायर मैग्नीट्यूड हुआ विद नेगेटिव साइन, साइन पे ध्यान नहीं देना है, बस वैल्यू पे ध्यान देना है, हायर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा हो गया उतना हायर वैल्यू डेल्टा जी की होगी पॉजिटिव में, और इसका मतलब है कि वो बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होना चाहेगा, लीस्ट फेवरेबल रिडक्शन विल बी, है ना, ये क्या होगा, रिडक्शन नहीं होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी। क्या ये बात क्लियर है सबको, ये बात क्लियर समझ में आ रही है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
नेगेटिव मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब नहीं होगा, मुझे नहीं करना है, ठीक। और जितना ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव, उतना पॉजिटिव मतलब बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो लीस्ट फेवरेबल रिडक्शन विल बी मींस मेटल आयन डोंट वांट टू रिड्यूस इटसेल्फ, ठीक है। चलते हैं, मान लो एक एग्जांपल समझते हैं। यहां पे हमने जिंक 2+ का और Fe2+ का एग्जांपल लिया। Zn2+ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट। क्या वैल्यू है? -0.76 वोल्ट। और Fe2+ Fe में जा रहा है, इसकी वैल्यू क्या है? -0.44 वोल्ट, ठीक है। किसकी वैल्यू ज्यादा है? 0.76 वैल्यू। जो आप माइनस साइन मत देखो, माइनस से बस इतना समझ में आ रहा है कि ये नहीं होगा, जो ज्यादा है वो बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द अबव वैल्यू बाय 2 वेज, ठीक है। दो तरीके से इनको समझेंगे। एक तो ये समझ सकते हैं इसको इस तरह से ही कि हम केवल वैल्यू को देख रहे हैं, साइन से हमें पता चल रहा है ये नहीं होगा। हायर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद नेगेटिव साइन मींस कि Zn बिल्कुल भी, Zn2+ बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होना चाहेगा, ठीक है। तो Zn2+ डोंट वांट टू रिड्यूस इटसेल्फ और विल लूज टू Fe2+ आयन। तो अगर कहीं कंपटीशन हो रहा होगा तो Zn पीछे रहेगा, वो कहेगा मेरे से ना रिड्यूस करवाओ, मुझे रिड्यूस नहीं होना है, ये Fe2+ को कराओ, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा, रिड्यूस, पॉजिटिव में ज्यादा मतलब रिड्यूस होगा, निगेटिव में ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा। निगेटिव है ना साइन, ध्यान रखना है। पॉजिटिव में ज्यादा कंपैरिजन कर लेंगे तो होगा, निगेटिव में ज्यादा बिल्कुल नहीं होगा। और इसे नंबर टेबल के हिसाब से समझ सकते हैं, जितना ज्यादा उतना अच्छा रिड्यूस, और निगेटिव में ज्यादा मतलब कम। जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम, निगेटिव में ज्यादा मतलब कम, बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आप नंबर वैल्यू विद साइन के हिसाब से देख रहे हो, बिल्कुल साइन के हिसाब से देख रहे हो, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में जितना ज्यादा रिड्यूस होगा, निगेटिव में उतना ज्यादा मतलब कम, कम वैल्यू मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा साइन के हिसाब से। और अगर साइन में कंफ्यूजन है तो केवल वैल्यू से देखो, साइन का मतलब समझ लो, पॉजिटिव मतलब होगा, निगेटिव मतलब नहीं होगा, खत्म बात। ज्यादा वैल्यू मतलब ज्यादा नहीं होगा निगेटिव में, ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव मतलब ज्यादा होगा। आइदर वे जस्ट अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ठीक है। और सेकेंड हम क्या करेंगे, जब भी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि E0 ऑक्सीडेशन क्या होता है? -E0 रिडक्शन। अगर ये वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव ऑफ निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव, और डेल्टा जी ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन? किस रिएक्शन का डेल्टा जी ले रहे हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डेल्टा जी ले रहे हैं, और वो हो जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि उल्टी वाली रिएक्शन होगी, सीधी वाली रिएक्शन ना होके उल्टी रिएक्शन होगी। देखो, रिडक्शन इज लेस फेवरेबल मींस ऑक्सीडेशन इज मोर फेवरेबल, इसको ऐसे समझाया हमने। तो Zn2+ से Zn हो रहा है, ये रिडक्शन रिएक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन, ये बिल्कुल नहीं होगी, यहां हमने क्रॉस लगाया है ना, ये बिल्कुल नहीं होगी। और Zn उल्टी रिएक्शन होगी, Zn से Zn2+, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, Zn 0 से Zn2+ में जा रहा है, ठीक है। तो यहां क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में डेल्टा जी आ जाएगा नेगेटिव, मतलब ये वाली रिएक्शन बिल्कुल होगी। क्लियर है? हाँ भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन? कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप हाथ उठा के बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है, आप बस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज को देख के चलो। निगेटिव में कंपैरिजन में डिफिकल्टी होती है बच्चों को, इसलिए हम हमेशा उसको क्या करेंगे? पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया है। रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बना लेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव आ जाएगा। और हम समझ जाएंगे कि अगर ये रिडक्शन नहीं हो रहा है तो उल्टा ऑक्सीडेशन होना चाहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? Zn would like to oxidize itself, Zn would like to oxidize itself, and hence अगर ये खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है तो ये क्या बन जाएगा? गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बन जाएगा? गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। चलो समझते हैं इसी बात को। एक मिनट, देखो, एक मान लो कंटेनर में हमने अब 2 रॉड डाल दी, Zn की और Fe की, ठीक, और इसमें Ag+ और Cu2+ है।
दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताते हैं, ठीक है। तो Zn का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव था, मतलब वो रिड्यूस नहीं होना चाहता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, ज्यादा नेगेटिव मतलब बिल्कुल नहीं रिड्यूस होना चाहता है। क्या होना चाहता है? ऑक्सीडाइज। तो कौन जीतेगा यहाँ कॉम्पिटिशन में? Zn, ठीक है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, नेगेटिव में अगर वैल्यू दे रखी है और वो ज्यादा है, इसका मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। तो Zn विल वांट टू ऑक्सीडाइज, तो इन दोनों में कंपटीशन में कौन जीतेगा? Zn। और इन दोनों में कंपटीशन में कौन जीतेगा? पहले देख चुके हैं हम, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? Ag+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। तो अब इसमें मेमोरी की क्या बनती है? ठीक है, सब सिंपल है, जो भी हायर होगा वो उसमें जीत जाएगा, बस इतना याद रखना है। इलेक्ट्रोड पॉजिटिव साइन से कंपेयर करेंगे, नेगेटिव के झंझट में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। जो भी हायर होगा वो जीतेगा, जो जिसका ज्यादा वो कहेगा मैं पावरफुल हूं, मैं जीतूंगा, मेरे हिसाब से चीजें होंगी। तो पॉजिटिव साइन में कंपेयर करना आसान है, इसलिए हम पॉजिटिव साइन में ही कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, हायर पॉजिटिव वैल्यू मींस रिडक्शन होगा, जिसकी हायर रिडक्शन वैल्यू उसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो उल्टा, खुद का रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो गया तो अब नेगेटिव में कंफ्यूजन नहीं करना है, उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेना है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, पॉजिटिव में कंपेयर करना आसान है ना, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा और रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। आई होप ये सारी बातें, ये कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया होगा, ठीक है। मेमोरी की ये बनानी है, बस दो ही बातें याद रखनी है, जो जिसमें ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, नेगेटिव में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, सबको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। रिडक्शन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कंपेयर कर लेंगे, जो प्लस में ज्यादा वही जीतेगा, वो रिड्यूस होगा। रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो गया, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा, वो जीतेगा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन समझते हैं। देखें, अब देखो इसमें क्वेश्चन लिख रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हमने नॉन मेटल्स लिए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं। हालांकि ये बात इनऑर्गेनिक में हमने सीखी हुई है, इनऑर्गेनिक में ये वाली बात आती है, लेकिन हम इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे भी समझाएंगे। तो देखो, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है फ्लोरीन का 2.87 वोल्ट, Cl2 से Cl माइनस 1.36 वोल्ट, Br2 से Br माइनस 1.06 वोल्ट, I2 से I माइनस 0.54 वोल्ट। इसमें सबसे ज्यादा कौन? ये। कौन जीतेगा? फ्लोरीन जीतेगा। क्या करेगा? फ्लोरीन रिड्यूस होगा। जो जीते, क्या रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं ना, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। तो इसमें बेस्ट अगर पूछा गया है विच इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें अगर पूछा गया है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कौन हो गया? फ्लोरीन। और इनमें पूछा गया है कि इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बता दो भाई, जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर है, तो वो क्या आ जाएगा आंसर? इसका आंसर क्या आएगा? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है। तो इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। अब इसी को उल्टा समझते हैं, ठीक। कहीं इसने पूछा बताओ इनकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, ठीक है। तो जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर कम, ठीक है। मतलब वो दूसरों को रिड्यूस कम करना चाहेगा या खुद ऑक्सीडाइज कम होना चाहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर लिखेंगे, भाई रिड्यूसिंग पावर कैसे देखते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से। कैसे देखते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से।
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से देखते हैं। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे तो माइनस, सब माइनस में आ जाएंगे, -2.87 वोल्ट, -1.36 वोल्ट, -1.06 वोल्ट, -0.54 वोल्ट, सब माइनस में। ये बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहेगा, मतलब फ्लोरीन F2 F माइनस में होना चाहता है डेस्परेटली, और ये इधर वापस ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता, इसकी लीस्ट टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की, ठीक है। F माइनस F2 में नहीं होना चाहता है। तो अगर इनमें सब में कंपेयर करेंगे तो सबसे बेस्ट कौन होगा? I माइनस, क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा है। माइनस में कंपेयर कर रहे हैं, माइनस में जो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड मतलब सबसे कम, तो पावर, तो आंसर क्या हो गया? I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। अब देखो इसको कहां से जोड़ेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जोड़ते हैं। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने एल्केन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन, और उसमें आपने पढ़ा होगा कि आयोडिनेशन रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होती है। क्यों? क्योंकि Hi माइनस एक गुड है ना रिड्यूसिंग एजेंट है, Hi जो कि क्या देगा? I माइनस। तो I2 से I माइनस, और ये I माइनस I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पढ़ा है? अब हम जोड़ रहे हैं, देखो यही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जोड़ दिया हमने। क्यों? क्योंकि इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या है? सबसे ज्यादा इन सब में, I माइनस की। तो अगर आप याद करो, अगर एल्केन आपने पढ़ा होगा तो उसमें रिएक्शन होती है कि कहीं लिखा है RH और इसकी रिएक्शन हो रही है X2, बन रहा है Ri प्लस HX, ठीक। तो यहां पे अगर फ्लोरीन है, फ्लोरीन तो डेफिनेटली जाना चाहता है, रिड्यूस होना चाहता है, बट आयोडीन है, आयोडीन रिड्यूस होने की उतनी टेंडेंसी नहीं है। या हम बोल सकते हैं I माइनस की I2 में बनने की टेंडेंसी है, तो ये ज्यादा नहीं होगी, ये ज्यादा नहीं होगी, तो क्या हो जाएगी? ये बढ़ने लग जाएगी। इसीलिए HI जो है वो वहां पे क्या है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप कि ये बात हम समझ पा रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इस तरह से हम ये सारे कॉन्सेप्ट रिलेट करके पढ़ेंगे। देखो रिडक्शन पोटेंशियल का बहुत यूज है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने यहां नॉन मेटल्स के लिया, ऐसे ही आपको दूसरा क्वेश्चन हम मेटल्स के लिए दे रहे हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं, E नॉट Zn 2 प्लस से Zn है -0.76 वोल्ट, Cu 2 प्लस से Cu है 0.34 वोल्ट, Ag प्लस से Ag 0.80 वोल्ट, Li प्लस से Li -3.05 वोल्ट, Fe2 प्लस से Fe -0.44 वोल्ट, वेनेडियम 2 प्लस से वेनेडियम -1.19 वोल्ट, एंड Na प्लस से Na -2.71 वोल्ट। ये वैल्यूज दे रखी हैं। अब क्या करना है? कंपेयर करना है आसानी से। भाई जो जितना ज्यादा निगेटिव है वो रिड्यूस होना नहीं चाहेगा, क्या होना चाहेगा? ऑक्सीडाइज। क्या होना चाहेगा? ऑक्सीडाइज, है ना। एक बार फिर से देखते हैं इस बात को। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना निगेटिव, वो ये रिड्यूस होना नहीं चाहेगा, +1 से 0 नहीं चाहेगा। क्या होना चाहेगा? ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। हम इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख सकते हैं। क्या देखना है हमें? रिड्यूसिंग पावर देखनी है हमें, दूसरों को रिड्यूस होने की पावर देखनी है, तो खुद ऑक्सीडाइज होना है। दूसरों को रिड्यूस, खुद ऑक्सीडाइज, दूसरों को रिड्यूस, खुद ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लेते हैं, माइनस वैल्यू दिखे उल्टा कर लेना है। तो जब इन सबको माइनस लगा के करेंगे तो सब पॉजिटिव हो जाएगा। सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसका? 3.05। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा? Li। Li जो है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है Li प्लस में। Li प्लस नहीं, याद रखना है ना, ये बात भी ध्यान रखनी है। Li प्लस नहीं, Li ऑक्सीडाइज होना जाएगा Li प्लस में, ठीक है। फिर कौन हो जाएगा? इसके बाद देखो किसकी वैल्यू है? Na।
फिर किसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव में, देखो भाई 1.19 वेनेडियम, फिर किसकी वैल्यू आएगी है ना, ये पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। तो अगर हम देखेंगे तो जिंक 0.76, तो कौन आया Zn। ठीक है, और भी कोई माइनस में है, Fe भी माइनस में है। और फिर इनकी वैल्यू क्या है, इनकी पॉजिटिव वैल्यू आई थी तो इनकी निगेटिव में जाएगी। तो कौन है, ये -0.34 हो जाएगा, ये -0.80 हो जाएगा। तो Cu और Ag की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या है, कम हो जाएगी, निगेटिव वैल्यू आ रही है। तो Cu फिर Ag, Cu के लिए कितनी वैल्यू आई -0.34 वोल्ट, और इसके लिए कितनी आई -0.80 वोल्ट। माइनस में कंपेयर करना है तो कौन ज्यादा है, जो छोटा है वो ज्यादा है, -0.34 वोल्ट। ये आ गया रिड्यूसिंग पावर का कॉन्सेप्ट, केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख के ही बता सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आता है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं, तो पूछा जाएगा विच ऑफ द अबव मेटल कैन रिड्यूस H+ आयन फ्रॉम एसिडिक सॉल्यूशन। क्या पूछा है कि इनमें से कौन से मेटल है, मान लो यही क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन से मेटल ऐसे हैं, या फिर इंटीजर टाइप क्वेश्चन आ गया है ना मेंस में, कि वैल्यू दे रखी है, पूछा गया कितने नंबर ऑफ मेटल्स हैं जो H+ आयन को रिड्यूस कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले दिखाया था हमने, ठीक है ना, फ्रॉम एसिडिक सॉल्यूशन। तो देखो H+ को बनाना है H2, मतलब रिड्यूस करना है +1 से 0, क्या बनाना है +1 से 0 रिड्यूस करना है। तो भाई H+ को तो रिड्यूस करना है तो खुद ऑक्सीडाइज होना होगा। तो जितने भी ऐसे होंगे जिनका इलेक्ट्रोड, अच्छा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है 0, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है 0। तो जितने भी मेटल ऐसे होंगे जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा वो सब जीत जाएंगे हाइड्रोजन से। तो H+ रिड्यूस होगा और बाकी सारे मेटल्स ऑक्सीडाइज होंगे जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव या फिर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव या रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव, वो सब जीत जाएंगे। और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है वो हाइड्रोजन से जीत जाएगा, तो वो पहले रिड्यूस हो जाएगा, H+ रिड्यूस नहीं होगा। इसीलिए इनऑर्गेनिक में ये आता है कि अगर हम Zn की HCl से रिएक्शन कराएं, ये इनऑर्गेनिक देखो केमिस्ट्री में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो वो क्या बनेगा ZnCl2 + H2। क्यों, क्योंकि Zn ऑक्सीडाइज हो गया, Zn का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है नेगेटिव, तो Zn होगा ऑक्सीडाइज और हाइड्रोजन होगा रिड्यूस। लेकिन यही रिएक्शन कॉपर के साथ नहीं हो पाती है, याद हो आपने रिएक्शन पढ़ी होगी, कॉपर के साथ HCl की रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। यहां रिएक्शन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी रिएक्शन, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है पॉजिटिव, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है पॉजिटिव। तो अगर कहीं Cu2+ होगा तो पहले रिड्यूस होगा, कॉपर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। कंपटीशन में कौन जीतेगा रिडक्शन के, H+ की Cu2+, Cu2+, तो H+ का नंबर ही नहीं आएगा, इसलिए यहां रिएक्शन नहीं होगी। तो क्या सीखा कि भाई जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है वो जीत जाएंगे, H+ का रिडक्शन नहीं होगा। तो फिर किनका ऑक्सीडेशन होगा, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है, जो निगेटिव है वो बिल्कुल रिड्यूस नहीं होना चाहेंगे, तो हाइड्रोजन रिड्यूस होगा और वो खुद क्या होंगे ऑक्सीडाइज। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, अगर ये सारे दिए होते तो यहाँ पे क्या था 1 2 3 4 5, आंसर आता 5 इंटीजर टाइप में, कि 5 नंबर ऑफ मेटल्स हैं जो कि क्या हो जाएंगे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और दे कैन रिड्यूस H+ आयन। इसी क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ लेते हैं, बोलेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस H+ विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H+ विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H+ दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, घुमा के पूछा है। तो जैसे आपने सोचा H+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब H+ खुद रिड्यूस होना चाहता है, H+ खुद रिड्यूस होना चाहता है, तो H+ से H2 होगा, ये रिएक्शन हो रही है। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग में याद रखना पड़ेगा, वो एक मेमोरी की याद रखनी है। अगर वो मेमोरी की आपने बिल्कुल बैठा ली तो पकड़ लिया ये कॉन्सेप्ट, फिर आप भूलोगे नहीं, है ना। जो बातें मैं बोल रहा हूँ एक ही बात है, अलग अलग तरीके से अलग अलग एप्लीकेशन के लिए बोल रहा हूँ। आई होप कि हम ये बात समझ में आ रहे हैं, है ना भाई।
सबको समझ में आ रहा है? किसी कोई कंफ्यूजन हो तो हाथ उठा के पूछ लेना है। ठीक है, हाँ भाई, समझ में आ रहा है सबको? चलो ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा वो H+ से हारेगा, H+ ही रिड्यूस होगा, तो बाकी सब क्या होंगे? अगर एक चीज रिड्यूस हो रही है तो बाकी सब ऑक्सीडाइज होंगे। ठीक है, और अगर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में ज्यादा होगा तो वो H+ से जीत जाएंगे, वो जीत जाएंगे तो H+ का रिडक्शन नहीं होगा, याद रखना ये बात। ठीक है, अब देखो इसमें और हम, जैसे मैंने आपको बोला था इसके एप्लीकेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के केवल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक ही नहीं है। अभी मैंने ऑर्गेनिक का एग्जांपल दिया और अब मैं इसमें इनऑर्गेनिक में बता रहा हूँ इसमें और एग्जांपल कैसे आ सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ आते हैं? एक तो आते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट में। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट जो कि बताता है स्टेबिलिटी ऑफ आयंस। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है, मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि भाई लेड के लिए, पीबी के लिए, पीबी के लिए Pb2+ और Pb4+ में Pb2+ ज्यादा स्टेबल है ना? इन दोनों में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एग्जांपल यहां आता है। Pb2+ और Pb4+ में कौन ज्यादा स्टेबल है? Pb2+। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। तो Pb4+ कहां कन्वर्ट होना चाहेगा? Pb2+ में। ये अनस्टेबल से स्टेबल होना चाहेगा, ये Pb2+ में होना चाहेगा स्टेबल। तो अगर ये Pb2+ में कन्वर्ट होना चाह रहा है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज या रिड्यूस? तो ये रिड्यूस होना चाहता है, और अगर ये खुद रिड्यूस होना चाहता है तो दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इसमें? Pb4+। कैसे देखने को मिलता है? डायरेक्टली Pb4+ नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? PbO2। तो पूछ लिया जाता है PbO2 बिहेव्स एज, तो आप तुरंत बोल दोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन ज्यादा स्टेबल है? स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट से Pb2+। सिमिलरली Sn2+ और Sn4+ में कौन ज्यादा स्टेबल है? Sn4+। कौन ज्यादा स्टेबल है? Sn4+। तो Sn2+ किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? कहीं रिएक्शन होगी तो Sn4+ में कन्वर्ट होना चाहेगा, Sn2+ 4+ में कन्वर्ट होना चाहेगा, विच इज ऑक्सीडेशन। ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। अगर ये ऑक्सीडेशन है, राइट, इसका मतलब क्या है? खुद ऑक्सीडाइज, दूसरों को रिड्यूस, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन ऑक्सीडाइज होना चाहता है? Sn2+। इसीलिए आपने देखा होगा SnCl2 बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में पूछे जाते हैं। आपको बस स्टेबिलिटी से आइडिया लगाना है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आइडिया लगा लेना है। और देखते हैं, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट से और क्या देखे जाते हैं। जैसे कहीं पे लिखा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती है। डी ब्लॉक के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। तो आपने पढ़ा होगा एल्कोहल चैप्टर में एक आता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, CAN, कैन, है ना, जहां पे ये सेरिक आयन जो है सेरियम से +4 में होता है। दिस इज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? +3 में। किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? +3 में कन्वर्ट होना चाहेगा। दिस इज +4 to +3 ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडक्शन, करेक्ट। ये रिडक्शन है, ये खुद रिड्यूस होना चाहता है, इट वांट्स टू रिड्यूस इटसेल्फ। तो ये बिहेव कैसे करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। खुद रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद रिड्यूस, दूसरों को ऑक्सीडाइज, दूसरों को ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर हम यहीं पर एग्जांपल ले लेते हैं लेट्स से यूरोपियम 2+ का, यूरोपियम 2+ किस में कन्वर्ट होना चाहता है? +3 में। 3+3 मोर स्टेबल है, तो ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ऑक्सीडेशन। खुद ऑक्सीडाइज मतलब U2+ इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट होगा।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, समझाते हैं। जैसे कहीं पे लिखा है K3 FeCN6 एंड ये कन्वर्ट हो रहा है K4 FeCN6 में। अगर ये K3 FeCN6 से K4 FeCN6 में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, किसकी तरह बिहेव कर रहा है। तो क्या करना है, आपको आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, Cn पे होता है -1 चार्ज तो लिख लेंगे -1, पोटेशियम पे होता है +1, टोटल पोटेशियम में +3, टोटल Cn साइनाइड आयन है -6, तो Fe को +3 होना पड़ेगा, +3 +3 +6, -1 × 6 -6, बैलेंस हो गया, न्यूट्रल हो गया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये -1 है, ये +1 है, ये 4 है तो +4, और यहाँ है -6, तो कितना आना पड़ेगा माइनस को बैलेंस करने के लिए, +2। तो +3 इज कन्वर्टिंग इनटू +2, Fe इज +3 से +2 जा रहा है, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, तो देखना है ये रिडक्शन रिएक्शन है। अगर ये रिडक्शन रिएक्शन है, खुद रिड्यूस होना चाहता है, सो दिस विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये समझ में आया ये वाली बात, ठीक है। फिर देखते हैं, अब यहाँ पे देखो कार्बोनिल कंपाउंड के भी क्वेश्चंस आते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड में क्या क्वेश्चंस आते हैं कि अगर वेनेडियम कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ वेनेडियम है, वेनेडियम CO6, और ये कन्वर्ट हो रहा है वेनेडियम CO6 माइनस में, ठीक है। अगर ये माइनस में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होगा, एक मिनट, अगर ये माइनस में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होगा देखते हैं। अब मैं इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जोड़ दे रहा हूं, देख रहे हो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कितना रिलेशन है। तो देखो एक वहां पे रूल होता है EAN रूल, कार्बोनिल कंपाउंड में एक रूल आता है EAN रूल, स्टेबिलिटी वाला। तो वेनेडियम VCO6, वेनेडियम के पास है टोटल 23 इलेक्ट्रॉन, कार्बोनिल कंपाउंड कोऑर्डिनेट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, 6 कार्बोनिल ग्रुप हैं यहाँ पे, तो टोटल हो गए 35। और वेनेडियम CO6 माइनस में अगर पहुँचा तो कितने हुए, 23 + 6 × 2 + 1, एक माइनस चार्ज और आ गया तो 36। 36 मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, 36 मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्रिप्टन का कॉन्फ़िगरेशन आ गया, स्टेबल हो गया। तो ये वेनेडियम CO6 माइनस में जाके स्टेबल हो रहा है। तो पूछा जाएगा बताओ ये स्टेबल कैसे हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 में जा रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और अगर पूछ लिया जाए ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, तो अगर खुद रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। खुद रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसे ही अगर MnCO6 है, अब आप लोग बताओ भाई, MnCO6 is converting into MnCO6 प्लस, Mn के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 25 + 12 37, और यहाँ पे है 25 + 12 प्लस है, यहाँ पे ओवरऑल चार्ज प्लस है, इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, सो दैट इज 37 है यहाँ पे, 25 + 12 37, और ये 36 है। अब अगर ये 36 हो रहा है तो स्टेबल हो रहा है, तो बट ये स्टेबल कैसे हो रहा है, Mn 0 से +1 में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, प्लस में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन,
सो दिस विल बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट, खुद ऑक्सीडाइज मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे आपको दिमाग लगा लेना है, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम आगे पढ़ेंगे बार बार, ये जब जब पढ़ेंगे तो ये बात को रिलेट करते रहेंगे। आई होप कि इतनी बातें समझ में आ रही है कि जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर उसमें वो कन्वर्ट होना चाहता है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, वी कैन चेक। और जब हम ये चेक कर लेंगे तो हम समझ जाएंगे, अगर वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, खुद रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। हाँ भाई, क्लियर है ये बात? चलो अब आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, बाकी फिर आप लोग घर से सॉल्व कर लोगे। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक बात को ध्यान से समझना है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, कहाँ के? 3+ से 2+ के। किसके? वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और कोबाल्ट के। -0.26 वोल्ट, -0.41 वोल्ट, 1.57 वोल्ट, 1.97 वोल्ट, ये दोनों पॉजिटिव में है और ये दोनों निगेटिव में, रेस्पेक्टिवली। द आयन विच कैन लिबरेट H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, भाई अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, H+ से H2 बन रहा है, मतलब ये रिडक्शन हो रहा है। तो जिनका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जीत जाएंगे, H+ को नहीं होने देंगे। क्यों? इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना था? 0। इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? 0 वोल्ट। तो जो पॉजिटिव है वो जीत जाएंगे, वो तो H+ को रिड्यूस होने ही नहीं देंगे। कौन रिड्यूस होने देंगे? जो निगेटिव होंगे, बस। तो बस आपको देखना है कौन है निगेटिव, यहाँ पे ये निगेटिव है, माइनस। तो किस किस के आ गए? वेनेडियम के और क्रोमियम के, वो वाला ऑप्शन देखना है जहाँ पे वेनेडियम और क्रोमियम है, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। लिबरेशन ऑफ H2 फ्रॉम एसिड मींस रिडक्शन ऑफ H+ आयन, 0 वोल्ट है। Whichever metal ion has negative reduction potential will lose to H+ ion। इसी को उल्टी तरीके से देख रहे हैं भाई, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। तो वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, वो मेटल आयन ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, तो 2+ से कहाँ जाएगा? 3+ में ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। जिसका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, ठीक है। और H+ रिड्यूस होना चाहेगा, ठीक है। वो सब मेटल आयन जिनके रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हैं वो रिड्यूस नहीं होना चाहेंगे, या फिर हम कह सकते हैं वो ऑक्सीडाइज होना चाहेंगे। वो ऑक्सीडाइज होंगे तो ऑक्सीडेशन होगा, और रिडक्शन नहीं होगा तो वो दे विल लूज टू H+ आयन एंड विल नॉट रिड्यूस। सो वी कैन से दोज मेटल आयन विल ऑक्सीडाइज। देखो यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं, B3+ से B2+ है, इसका ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब डेल्टा G पॉजिटिव, ये नहीं होगा। क्या होगा? अपोजिट वाली रिएक्शन होगी। ऐसे ही क्रोमियम के लिए ये वैल्यू निगेटिव है, डेल्टा G वैल्यू पॉजिटिव, रिएक्शन विल नॉट हैपन और अपोजिट रिएक्शन विल हैपन, है ना। अपोजिट रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा G पॉजिटिव हो जाएगा। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा G नेगेटिव है तो अपोजिट रिएक्शन का उल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगी, अपोजिट रिएक्शन होगी। जबकि जिनके रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है उनकी फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, तो वो खुद रिड्यूस हो जाएंगे, तो H+ को रिड्यूस नहीं होने देंगे। तो कौन से मेटल आयन विल रिड्यूस H+ आयन टू H2 और H2 लिबरेट करेंगे? जिनके रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। जिनके पॉजिटिव है वो खुद रिड्यूस हो जाएंगे, वो H+ को रिड्यूस नहीं होने देंगे। हाँ भाई, क्लियर है सबको? क्लियर है, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज। यहाँ पे इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आया है जेईई मेन 2022 में, वैल्यू वाइज है। तो कुछ नहीं है, वैल्यू लिख देंगे। थोड़ी वैल्यू हमें, ये कॉमन वैल्यूज हैं, मतलब आपको वैल्यू याद नहीं रखनी है, बार बार क्वेश्चंस में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये वैल्यूज बार बार देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है वैल्यूज। वैल्यूज में E नॉट Cl2 से Cl माइनस, ये वैल्यू है 1.36 वोल्ट। E नॉट I2 से I माइनस है 0.54 वोल्ट, 0.54 वोल्ट। E नॉट Ag प्लस से Ag है 0.80 वोल्ट। E नॉट
Na प्लस से Na है -2.71 वोल्ट, और ई नॉट Li प्लस से Li है -3.05 वोल्ट। ये सारी वैल्यूज हैं, ये बार बार देखने को मिलेंगी, तो आप घबराइए मत, कभी कभी पूछ लेते हैं वैल्यूज। तो लिथियम प्लस से ये सबसे कम है। अब इन्होंने पूछा है कि भाई इनके रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर बताओ, तो सबसे ज्यादा कौन है? क्लोरीन, मतलब ए ऑप्शन, ए सबसे ज्यादा है, ए। फिर कौन है, वैल्यू देखेंगे, Ag प्लस वाला, सी ऑप्शन। फिर कौन है ना, I2 वाला, बी ऑप्शन। फिर कौन है, इन दोनों में देखेंगे, दोनों में निगेटिव है, निगेटिव में जो ज्यादा वो मतलब कम, तो लिथियम प्लस सबसे कम। और आपको याद भी रखना है, लिथियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, निगेटिव करेंगे सबसे ज्यादा आएगा। तो लिथियम सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है मतलब सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, बाकी सबको रिड्यूस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है, बाकी सबको रिड्यूस कर देगा। तो ए सी बी, फिर क्या आएगा, डी, और फिर ई। ऐसा ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ए सी बी डी ई, तो ये ए ऑप्शन दे रखा है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब ठीक है, ये सब बातें हम जानते हैं, आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन दे रखा है, एट 298 केल्विन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर MnO4- to Mn2+ इज 1.51 वोल्ट। और इन्होंने बोला है कि क्लोरीन के लिए भी दे रखा है, ऐसे ब्रोमीन के लिए भी दे रखा है, आयोडीन के लिए दे रखा है, और पूछा है pH = 3 पर मैग्नेट आयन, मतलब MnO4- आयन इज एक्सपेक्टेड टू ऑक्सीडाइज, किन किन को ऑक्सीडाइज कर लेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अगर ये pH = 3 नहीं दे रखा होता, ऐसे ही डायरेक्ट पूछा होता, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये तो रिड्यूस होगा, और जो इससे कम कम है वो सब ये कंपटीशन में हार जाएंगे, वो खुद रिड्यूस नहीं होंगे, तो वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइज, तो सबको ऑक्सीडाइज कर देगा। लेकिन यहां उन्होंने pH 3 पूछ लिया है, मतलब दे स्पेसिफिकली वांट कि pH 3 पे बताओ, इन जनरल नहीं पूछ रहे हैं वो, ठीक है, राइट, दे आर नॉट आस्किंग एट इन जनरल के बताओ भाई इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अगर ऐसा होता, इन जनरल पूछा होता, तो आंसर होता Cl-, Br-, I-, क्योंकि तीनों के रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम, ये सब तीनों के तीनों हारेंगे, MnO4- जीतेगा, वो रिड्यूस होगा, तो बाकी सब क्या होंगे, उनको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। अगर कहीं सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं तो Cl-, Br-, I- इनको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए लगेगा नस्ट इक्वेशन, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में समझते हैं थोड़ा नस्ट इक्वेशन क्या है। नस्ट इक्वेशन कहती है रिडक्शन पोटेंशियल इज नथिंग बट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.059/n log Q। Q क्या होता है, Q है रिएक्शन कोशेंट, तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं, MnO4- की बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे, MnO4- इज कन्वर्टिंग इनटू Mn2+। इस पूरी प्रोसेस में N की वैल्यू है 5 इलेक्ट्रॉन और H+ की वैल्यू है 8, तो Q लिखेंगे, Q होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको लिख लिया हमने, और यहाँ पे स्टॉकियोमेट्री 8 है तो पावर आ जाएगी 8, ठीक। अब वैल्यू लिख देंगे, EMnO4- Mn2+ इज इक्वल टू E0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.059/n की वैल्यू 5, Mn2+, MnO4- और H+ की वैल्यू 8। अगर pH 3 है तो H+ की वैल्यू टेंड्स टू -3, Mn2+ और MnO4- तो 1 मोलर है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। सो दिस होल वैल्यू विल कम अराउंड 1.227 वोल्ट। ये 1.227 किससे ज्यादा है, 1.36 से तो ज्यादा नहीं है, 1.07 से ज्यादा है, 0.54 से ज्यादा है, जो वैल्यू ऊपर दे रखी है 1.36, 1.07 एंड 0.54। तो ये किनको रिड्यूस कर पाएगा, केवल Br- खुद रिड्यूस होगा, किनको ऑक्सीडाइज कर पाएगा, Br- को और I- को, खुद रिड्यूस होगा, Br- और I- को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। याद रखना है, अगर ये pH = 3 नहीं दे रखा होता तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होता, देख के ही बता देते, Cl-, Br-, I-, क्यों, यहाँ 1.51 है,
1.51 1.36 से भी ज़्यादा है, 1.07 से भी ज़्यादा है, और 0.54 से भी ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे कभी कभी पूछ लेते हैं जेई में। चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर द फॉलोइंग हाफ रिएक्शंस आर गिवन। सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं, 0.97, 1.19 माइनस में, 0.04 वोल्ट, 0.80 वोल्ट, 1.40 वोल्ट, और पूछा है द नंबर ऑफ मेटल आयन विच विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय NO3 माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन। NO3 माइनस कहाँ से आएगा? HNO3 से। हमें पता है ना HNO3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HNO3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये कह रहे हैं बताओ भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे बता दो कि कौन कौन से मेटल आयन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, नंबर ऑफ मेटल्स कैन बी ऑक्सीडाइज। तो फिर देखना है भाई इन सब में NO3 माइनस एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसे रिड्यूस होना है। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल NO3 माइनस से ज्यादा होगा वो NO3 माइनस से जीत जाएगा और NO3 माइनस को रिड्यूस नहीं होने देगा। NO3 माइनस रिड्यूस नहीं होगा तो वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। तो भाई कौन है जिसका NO3 0.97 से ज़्यादा है? ये तो सब नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में 0.80 वोल्ट है बट 0.97 से कम है। कौन ज़्यादा है? 1.40 वोल्ट, ये ज़्यादा है। तो ये पहले रिड्यूस हो जाएगा, NO3 माइनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, तो ये वाला आंसर नहीं है। कौन कौन से आंसर होंगे? जो इनसे कम है, इन सब में ये जीतेगा, ये पहले रिड्यूस होगा, बाकी सब क्या होंगे? ऑक्सीडाइज होंगे। तो बाकी सारे मेटल ऑक्सीडाइज होंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ये नहीं, ये तो है ही नहीं ना, सॉरी, इसके अलावा देखने हैं। तो आंसर क्या होगा? 1 2 3। तो आंसर हो गया 3। NO3 माइनस इन तीनों से जीत रहा है तो खुद रिड्यूस होगा, बाकी सारे मेटल्स क्या होंगे? ऑक्सीडाइज। सेम क्वेश्चन देखो IIT में एडवांस में पूछा है 2009 में, तो ऐसा भी होता है। अब जेईई मेन में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, कौन से वाले? जो पहले IIT एडवांस में पूछे गए क्वेश्चन है उन्हीं को अलग तरीके से पूछ लेते हैं, इसीलिए PYQs जरूर सॉल्व करना है। 12th वाले बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, ये बात याद रखनी है, आपको PYQs रिलीजियसली सॉल्व करने हैं। क्यों? क्योंकि वही सेम क्वेश्चन दूसरी तरीके से मेन से पूछे गए हैं। रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है 0.960 वोल्ट और पूछा गया है कि भाई द पेयर ऑफ मेटल दैट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय NO3 माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो आपको क्या देखना है कि NO3 माइनस कहाँ पर जीत जाएगा, जहाँ जीतेगा वहाँ वो खुद रिड्यूस होगा और बाकी सब क्या होंगे? ऑक्सीडाइज। तो देखते हैं किस किस से जीत रहा है। माइनस 1.19 वोल्ट से जीत रहा है, माइनस 0.04 से जीत रहा है, 1.40 वोल्ट से जीत नहीं रहा है और 0.86 वोल्ट से भी जीत रहा है। तो बस इन में से इन तीनों में किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो वेनेडियम Hg यस, HgFe यस, FeAu नहीं, AU नहीं होगा, गोल्ड नहीं होगा, Fe वेनेडियम यस। तो आंसर ये जो स्टार वाले क्वेश्चन है इसका मतलब मोर देन वन करेक्ट है, तो इसके आंसर है A, B एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दे रखी हैं तीन मेटल कैटायंस की XYZ। इनकी वैल्यू है 0.52 वोल्ट, माइनस 3.303 वोल्ट, माइनस 1.18 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, और रिड्यूसिंग पावर का है ना, रिड्यूसिंग पावर का आपको ऑर्डर बताना है। भाई जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो खुद रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग पावर देखनी है मतलब दूसरों को रिड्यूस करना है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो, सबके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लेंगे, ठीक है, माइनस करके। तो x का हो जाएगा माइनस 0.52 वोल्ट, y का हो जाएगा प्लस 3.03 वोल्ट, z का हो जाएगा 1.18 वोल्ट। भाई बताओ कौन ज़्यादा है? देख के समझ में आ रहा है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है? y का, फिर किसका? z का, फिर किसका? x का। तो देख लेते हैं y z x कौन सा ऑप्शन हो गया? A। फिर लिखा हुआ है अ गैस x इज बबल थ्रू, ये लास्ट क्वेश्चन है, अ गैस इज बबल थ्रू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ y माइनस एंड z माइनस, और रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। देखो वेरिएबल में ना हमेशा दिक्कत होती है,
अगर ऐसे एक्स वाई जेड दे रखा हो तो समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो क्या करते हैं, ऐसे गैसेस वाले केसेस में एक आध जो वैल्यू याद रखी हुई है ना, उनसे कंपेयर कर देते हैं, उनको फिक्स कर देते हैं। जैसे हमें पता है ई नॉट Cl2 से Cl माइनस 1.36 वोल्ट है, ई नॉट Br2 से अभी थोड़ी देर पहले देखा था Br माइनस 1.06 वोल्ट है, और ई नॉट I2 से I माइनस 0.54 वोल्ट है। अब देखो यहाँ पे बताओ किसको Z देखेंगे, Z की वैल्यू ये Z हो गया जिसका सबसे ज़्यादा है, फिर ये Y हो गया, और ये क्या हो गया X। ठीक है, अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो रिड्यूस होना चाहेगा, वो वाली गैस क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो Z विल रिड्यूस, अगर Z रिड्यूस होगी तो इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगी, ये जीतेगी। ये तो कहेगी मैं रिड्यूस होना हूँ, मैं तो रिड्यूस होंगी, मैं ज़्यादा हूँ, तो बाकी दोनों को क्या करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज, वो ऑक्सीडाइज होंगे। तो Br माइनस Br2 में, I माइनस I2 में, जो जीतेगा, जिसका जो वैल्यू ज़्यादा है वही जीतेगा। रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है मतलब वो रिड्यूस होगा। तो अगर कहीं लिखा होता Z तो हम कहते हैं भाई Z जो है वो रिड्यूस होगा, बाकी सब ऑक्सीडाइज होंगे। बट यहाँ क्वेश्चन में ऑप्शन देखोगे तो Y विल ऑक्सीडाइज, Y विल ऑक्सीडाइज, Y विल ऑक्सीडाइज, Y विल रिड्यूस, Y के सेंस में पूछा गया है। तो Y कौन है, ये Y विल ऑक्सीडाइज। ठीक है, किसको, X एंड Z या X नॉट Z ऐसे पूछा गया। तो Y किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, Y किससे जीतेगा, Y जिसको ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होगा, तो Y किससे जीत रहा है, केवल और केवल X से जीत रहा है। वैल्यू कहां ज्यादा है, 1.06 0.54 से, तो Y विल रिड्यूस एंड हेंस ऑक्सीडाइजेस X। तो आंसर हो जाएगा Y विल ऑक्सीडाइज X एंड नॉट Z, आंसर A। दैट्स इट। तो आई होप कि हम ये रिड्यूसिंग नेचर, रिडक्शन पोटेंशियल वाले क्वेश्चन सॉल्व करके कुछ बेसिक आइडिया तो समझ पाए होंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल कैसे वाले क्वेश्चंस लगाते हैं। कभी कंपैरिजन होता है ना कि मान लो एक मेटल हमने पानी में डाला है ना, तो कौन डिपॉजिट पहले होगा, कौन किस पर डिपॉजिट होगा, क्या करना है, मेमोरी की याद रखनी है ना, क्या याद रखना है, आज की क्लास से क्या सीखना है, ये सब एप्लीकेशन आप सीख जाओगे। केवल एक ही मेमोरी की को पकड़ के रखना है, वो क्या है, फिर से मैं याद दिला रहा हूं कि जिसका जो वैल्यू ज्यादा है वही होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस होगा, वो कंपटीशन में जीत जाएगा। वो जीतेगा तो बाकी सारे लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही तो देखा था हमने NO3 माइनस के केस में, H प्लस के केस में कि भाई कहाँ H2 रिलीज होगी, जो जीतेगा है ना उसके हिसाब से बाकी लोगों को चलना पड़ेगा। यहाँ पे Y के केस में लिखा था Y जीत रहा है, कहाँ जीत रहा है, किससे जीत रहा है, X से, तो Y रिड्यूस होगा, X को क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज। क्या Z ऑक्सीडाइज हो सकता है, Z Y से ज्यादा है तो Z जीतेगा, तो इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। अगर ये रिड्यूस होगा तो इन दोनों को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, ऐसा ऑप्शन तो है नहीं ऑप्शन Y के केस में। तो Y क्या होगा, Y अगर रिड्यूस होगा तो X ऑक्सीडाइज होगा, Z ऑक्सीडाइज नहीं होगा। आई होप दैट इज क्लियर, दैट्स इट।